हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका नाम लीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए। मैं देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles, Death and Rebirth, Queen of Pentacles, Page of Wands, the Wheel, the Star, Page of Pentacles, Knight of Wands, the Fool, King of Wands, 7 of Wands, 4 of Cups। बॉटम द डेक से है, मैं इस कार्ड को क्लियर करूँगी लास्ट में, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है तो पहले जो साइन आ चुके हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो क्या नुकसान और क्या फायदे, ये भी एक देखना पड़ रहा है। जीवन में सिचुएशन के अनुसार आपके पार्टनर की एनर्जी में, उनके थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में बहुत हो चुका, शायद अब और नहीं। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें हाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी आपके पर्सन है आप ले लीजिए। देखिए आज आपके पार्टनर जो है ना, उनके मन में है मुझे कुछ डिसीजन लेना होगा, बस और नहीं। कुछ डिसीजन ऐसे भी हैं जो लीगल इशू से रिलेटेड हैं और इस दौरान आपके पार्टनर ट्रैवल भी करने वाले हैं, ठीक है। कुछ आपके पार्टनर जीवन में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं जो उनको न्याय देता हो, उनके लिए जस्टिस हो, खुद के लिए वो न्याय करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत हो चुका। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रैवल कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन थक चुके हैं। यहाँ पे उनकी जिद कोई काम नहीं कर रही है और ना ही किसी प्रकार का उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना ही लक साथ दे रहा है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, कुछ कर्मों से रिलेटेड आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कह रही है बस अब और नहीं, मुझे खुद के लिए न्याय चाहिए, मुझे कुछ डिसीजन लेना है, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ। चीज़ें छुपा छुपा कर, भाग भाग कर ये इंसान अपने फ्रीडम को खो दिए है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, या ये कॉल मैसेज करें या डायरेक्ट आपकी तरफ वो आपसे मिलने आए, ठीक है। ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन जो है मिस भी कर रहे हैं। और यहाँ कुछ आपके पार्टनर करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर भी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन ये कहना है कि उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए,
आपके बचपने वाली एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी में आपके पार्टनर जो हैं वो खुद के लिए न्याय करना चाहते हैं जहां आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस रिश्ते से ये भाग भाग कर थक चुके हैं। भुलाना मुश्किल है, छोड़ देना मुश्किल है, लेकिन उन्हें इस स्ट्रगल में, इस सिचुएशन में आपके प्यार की और साथ की ज़रूरत है। क्योंकि ये मायूस तो हैं ही, चीज़ें हाइड भी कर रहे हैं, चीज़ें छुपा भी रहे हैं, लेकिन इनके जीवन के जो सोर्सेस हैं खुशी की, पीस की, लाइफ में ग्रो करने की, फ्रीडम की, वो सोर्सेस आप हो। ये पर्सन ज़िंदगी से उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन इनके लिए काम, पैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन शायद अपने लाइफ में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम से थके हुए हैं जहां वो सच में थक चुके हैं। अब इनकी एनर्जी कह रही है कि मुझे खुद के लिए न्याय, खुद के लिए डिसीजन लेना होगा। डेथ एंड रिबर्थ, ये अपने अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं जो इनके बुरे हालात में कोई इनका साथ नहीं दे रहा। अब अपने जीवन में, अपने डिसीजन में, अपने रिवर्थ की एनर्जी में आना चाहते हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब पूरी तरह टूट चुका हूँ, थक चुका हूँ। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसा है कि शायद वो आपके लिए स्टेबिलिटी तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। संघर्ष कह सकते हो, या कर्मों का खेल कह सकते हो, या जीवन में इनके कुछ अच्छे परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं। प्रेशर तो है, स्ट्रगल तो है, और जब इंसान टूट कर बिखरता है तो क्या बोलता है, मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं दे रही है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो अपने आप से उदास होना शुरू करता है। लेकिन लेखा जोखा वो भूल जाता है। कोई भी इंसान हो, कर्मों का लेखा जोखा भूल जाता है, बस एक दूसरे पे ब्लेम करना। यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ क्या कहता है? डेथ एंड रिबर्थ कहता है कि मुझ में भी कुछ ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना है, चाहे वो बुरी आदत हो, चीज़ें छुपानी हो, भागना हो, या किसी के प्रेशर में आकर खुद को दबाना हो, उसे एंड करना है और रिवर्थ करना है। खुद के अंदर, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन में खुद के लिए जीना है, तभी ये रिश्ते पे वो काम कर पाएंगे। लेकिन अपने जीवन में ही ये वो फ्रीडम को सोच रहे हैं कि वो फ्रीडम मैं कहाँ से लाऊं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं कि आप उनको चांस भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे कुछ व्यूवर्स आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं कि आप लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और कुछ व्यूवर्स हैं कि आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो। तो सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के तरफ हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये मायूस है क्योंकि ये अपने जीवन में जगल कर रहे हैं। अप्रोच करना चाहते हैं, अगर आपका रिएक्शन कैसा रहा, कहीं आपने इनके प्यार को, प्रपोजल को ठुकरा दिया, या किसी तरह आपसे कोई बात हो गई, तो भाई ये तो और बिखर जाएंगे। तो ये इनके मन के थॉट्स हैं जो ये बना रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है भाई। लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। भुलाना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ऐसी एनर्जी उनकी चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन इस तरह थक चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नाराज़ इंसान है तो ये खुद अपने आप से हैं। प्रॉब्लम्स इनके खुद की है और सॉल्व भी इन्हें ही करना होगा, चाहे ये कोई बहाना ढूंढ रहे हैं या कोई ये बहाना कर रहे हैं। इन्हें तो अब डिसीजन लेना है खुद के लिए। ये खुद के लिए डिसीजन लेंगे तो ही इस रिश्ते पे काम करेंगे, लेकिन इनका काम भी इम्पॉर्टेंट है और आपका साथ भी इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं फाइनेंस, काम से, करियर से रिलेटेड भी ये सोच रहे हैं और ये जगल कर रहे हैं। यानी कि इसके अनुसार आपके पार्टनर का लक वहाँ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड हैं, इनको अपनी ग्रोथ पर भी फोकस है। तो आज ये अपने साथ न्याय करना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ ये स्टेबिलिटी देकर वो आगे बढ़ पाए। लेकिन इनको अपने गलतियों से ही सीखना है और अपने किस्मत को बदलना है। ठीक है, भले ही ये पर्सन फ्रीडम रहने की सोच में ईगोइस्टिक हैं, लेकिन आज इनका ईगो काम नहीं कर रहा है। आज सिचुएशन इतनी ख़राब है, ये दिखावा ज़रूर करते हैं, चीज़ें हाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको हर तरह से इन्हें आपकी ज़रूरत हो रही है। जस्टिस के साथ साथ ये कह रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये है द फूल और ये है जस्टिस। एक जस्टिस कह रहा है यहाँ कि आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं ताकि इनके लाइफ की सिचुएशन, बर्डन और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। काम का भी प्रेशर है, काम पर भी फोकस है, ऐसी बात नहीं है कि उनको काम का प्रेशर नहीं है। काम का भी, आपका भी, जीवन में स्ट्रगल का भी है और अपने किस्मत का भी कोसना है। लेकिन आप दोनों की जैसी भी दोस्ती हो, कहीं ना कहीं आप दोनों के सिचुएशन में कर्मा जरूर आ रहा है, लक जरूर आ रहा है। तो सिचुएशन ये कह रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके तरफ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, आपका रिएक्शन कैसा हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्होंने पहले नहीं सोचा था, सिचुएशन बुरे हालात पे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अब इन्हें प्रेशर दिया जा रहा है, एनर्जी को डल किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है। तो ये इंसान अब कहाँ जाए? तो भाई वो आपके पास आए। सबसे बड़ी बात, इस पर्सन की एनर्जी में दिली इच्छा होती है कि आपसे हर बात कह दे, लेकिन वो अगर आपसे कोई बात छुपाते हैं, वही चीज़ इनको प्रेशर देकर तोड़ जाती है। ये छुपाने की अदा जो है इनके अंदर, ये इनके एटीट्यूड में जब बदल जाती है तो इनको पूरी तरह निचोड़ जाती है। तब ये क्या ढूंढते हैं? सोर्सेस, प्यार, आपका सपोर्ट, आपका केयरिंग नेचर, जो भी हो, आप जैसे भी केयर करते हो, सोर्सेस आप हो। इनकी खुशी की, इनके लाइफ में जो भी ये पाते हैं वो आप हो। मिलने की चाह दिख रही है, अटैचमेंट दिख रहा है, एक नई शुरुआत दिख रही है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है नाराज़गी हो, नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। तो ये समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको जता नहीं रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं और ये क्या आपसे छुपा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये पर्सन कितनी डीपली सोच रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्योंकि मुझे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको ऑफर करें, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें, लेकिन आपके अंदाज भी निराले हो चुके हैं। या तो आप बदल चुके हो, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आप उनको याद तो कर रहे हो लेकिन आप मायूस हो। आपके मन में हो सकता है कि मैं बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, मैं किसी तरह से मदद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी।
कुछ व्यूअर्स आपकी ऐसी भी एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। उन्होंने एंडिंग किया था ना, उन्होंने भुलाने की कोशिश की थी। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है। कुछ कार्मिक, देखिए बाबू यहाँ पे मैं कह देती हूँ 13 नंबर का कार्ड है डेथ एंड रिवर्थ, तो कुछ कार्मिक एंडिंग होती है तभी आपके रिवर्थ होते हैं। अगर बीच में आप लोग के ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन, यानी कि कार्मिक पैटर्न्स हैं या कार्मिक से कोई डील कर रहा है आप या आपके पर्सन, देखिए हो सकता है वो भी आप लोग को सोचना है। 30 नंबर का कार्ड है, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब रिवर्स चाह रहे हैं। अगर इन्होंने ही आपको छोड़ा, भुलाया, अब यही पर्सन आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं, क्योंकि आपको भुला नहीं पा रहे हैं, दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और भुलाने की कोशिश में और ज़्यादा आपके करीब आ रहे हैं, जो कि यहाँ 10 स्टार की एनर्जी है। मिस कर रहे हैं, मिलने की चाह दिख रही है, प्यार दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ खुद के लिए हो सकता है अपने लाइफ में जो सिचुएशन है उससे ये हार चुके हैं, लोगों से हार चुके हैं। अब ये खुद के लिए न्याय करना चाहते हैं, या कुछ आज ये डिसीजन लेना चाहते हैं, या ट्रैवल करें। कुछ ट्रैवल आपके तरफ, कुछ ट्रैवल बातचीत से शुरू हो सकती है, और कुछ ट्रैवल किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी के मामले से भी हो सकती है, या कुछ डिसीजन लेना है जो लीगल इशू से रिलेटेड है। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट कर आपके तरफ आना चाहते हैं, ताकि इनके लाइफ की सिचुएशन ठीक हो जाए। यहाँ पे चीज़ें छुपा रहे, हाइड करें, बट आपसे प्यार करते हैं। कुछ व्यूअर्स आप खामोश हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। अब आपके पार्टनर अपनी खामोशी तोड़ना चाहते हैं। यहाँ आप या आपके पार्टनर कोई मैरिड है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। इमोशंस में शामिल हो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी शामिल है, और थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें एंजाइटी भी हो रही है, क्योंकि रात ये सो नहीं पा रहे हैं और दिल से इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हो, जैसे भी आपके पार्टनर हो, कहीं ना कहीं वो उदास, परेशान है, क्योंकि वजह थर्ड पार्टी भी है, और मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं। चाहे वो निकलना चाह रहे हैं, या लीगल इशू से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या कोई और भी बात हो सकती है जो इनके लाइफ में चल रही है, क्योंकि ये थक चुके हैं। अब ये कहना चाहते हैं मैं अब थक चुका हूँ, अब और नहीं। सोना नहीं है, बेचैन रहते हैं, दर्द में रहते हैं, सिचुएशन से तो ये थक चुके हैं। ईगो तो सिर्फ दिखावा है, लेकिन अब आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। इनके दिल में धड़क रहे हैं नाम आपके, और ये पर्सन आपके तरफ आने की तैयारी भी कर रहे हैं। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, खामोशी कुछ आपको तोड़ना है, कुछ खामोशी उनको तोड़ना है, और यहाँ पे आप दोनों को ही रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग करना है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर सकते हैं, इमोशंस बयां कर सकते हैं, आपके तरफ बढ़ रहे हैं, दर्द को छुपा रहे हैं, लेकिन आपसे दूर जाकर और ये बर्बाद हो रहे हैं। भुलाना मुश्किल है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी व्यूअर जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।